एवरीवन, हॉल विद प्रियांक में फिर से आपका स्वागत है। आज हम लोग उस टॉपिक पर बात करने वाले हैं जिसकी डिमांड पिछले 1.5 महीने से सबसे ज़्यादा हो रही है। सबसे ज़्यादा कमेंट्स आते हैं कि सर ब्रेकआउट का पार्ट 2 लेके आ जाओ, सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेड करने की स्ट्रैटेजी का पार्ट 3 लेकर आ जाओ। तो टेंशन ना लो, जैसा मैंने आप लोगों को प्रॉमिस किया था, मार्च खत्म होने से पहले ये पार्ट आ जाएगा। और लीजिए, आज आप लोगों के सामने आ गया है वो टॉपिक जो आप लोगों को शायद बहुत पसंद आए, क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है, चाहे आपने किसी से भी टेक्निकल एनालिसिस क्यों ना सीखा हो, आप लोगों ने कहीं न कहीं इस टॉपिक को ज़रूर सुना होगा। इस टॉपिक के बारे में किसी से और से सुना होगा, इस टॉपिक को कभी न कभी ट्रेड किया होगा, और वो है ब्रेकआउट। तो ब्रेकआउट को इंट्राडे और स्विंग दोनों के अंदर कैसे ट्रेड कर सकते हैं, इस बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करूँगा, आप लोग पढ़ो उस डिस्क्लेमर को और मैं आप लोगों को मिलूँगा चार्ट्स पर। जैसा हम लोगों ने पहले 2 पार्ट में डिस्कस किया था, सपोर्ट रेजिस्टेंस को ट्रेड करने के 2 तरीके होते हैं। वो दोनों ही तरीके पहले समझने ज़रूरी है, क्योंकि हो सकता है आप नए हैं और आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं कि आपको पहले पार्ट 1 या पार्ट 2 ही देखना पड़ेगा। आप सीधे इस पार्ट को देख सकते हैं और उसके बाद पार्ट 1 या पार्ट 2 को देख सकते हैं। सबसे पहली चीज़ है कि ब्रेकआउट है क्या, उसको समझना बेसिकली। तो देखो, जैसे कोई भी लेवल होता है हमारा, ठीक है? मान लीजिए कोई स्ट्रेट लाइन है। अगर आप ट्रेंड लाइन ट्रेडर है तो बेफिक्र रहिए, ये वहाँ पर भी काम करेगा। हालाँकि मैं ट्रेंड लाइन ट्रेड नहीं करता, ये आप लोगों को पता है, ठीक है? तो कभी भी जब प्राइस एक किसी भी की लेवल या प्राइस लेवल के ऊपर से नीचे की तरफ या नीचे से ऊपर की तरफ आ रहा होता है, तो मान लेते हैं नीचे से ऊपर की तरफ, तो जब प्राइस इस लेवल से या तो इस तरह रिजेक्ट हो जाए और या तो इसको ब्रेक करके ऊपर चला जाए, इन्हीं 2 तरीके से वो रिएक्ट कर सकता है। जब वो ऊपर चला जाता है, इस वाले हिस्से को ही अक्सर हम लोग बोलते हैं ब्रेकआउट। अब इसके अंदर हम लोग 2 तरह की चीज़ों को समझते हैं। इसके बाद प्राइस अगर ऊपर ही चला जाता है, ट्रेंड चेंज कर लेता है, नीचे से आ रहा था ऊपर चला जाता है या ऊपर जा रहा था नीचे आ जाता है और जिस डायरेक्शन में उसने ब्रेक किया, उसी डायरेक्शन में प्राइस का मूवमेंट हो जाता है, तो हम इसको बोलते हैं ब्रेकआउट। ये प्राइस इस लेवल को ब्रेक करके ऊपर चला गया। तो ब्रेकआउट बेसिकली एक पर्टिकुलर लेवल का होता है, किसी भी प्राइस लेवल का, उसको आपने किसी भी तरीके से ड्रॉ किया हो सकता है आप मूविंग एवरेज को ट्रेड करते हो सकता है आप एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को ट्रेड करते हो सकता है या आप किसी और इंडिकेटर को ट्रेड करते हो जैसे वीवैप, यानी कि कोई भी ऐसा इंडिकेटर जो आपके चार्ट में एक लाइन की तरह चलता हो, जो आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह यूज करने की आदत हो। उसमें जब प्राइस एक तरफ से उसके दूसरे तरफ जाता है और उसी तरफ चलने लग जाता है, तो उसको हम बोलते हैं ब्रेकआउट। लेकिन कभी कभी क्या होता है, प्राइस ये ब्रेकआउट फेक कर देता है और हमें ट्रैप कर लेता है। मतलब प्राइस हल्का सा ऊपर जाता है और उसके बाद वापस नीचे चला जाता है, या फिर जिस ट्रेंड में चल रहा था उसी ट्रेंड में वापस से कंटिन्यू हो जाता है। तो जब ये होता है, इसको हम लोग बोलते हैं फेक ब्रेकआउट, जिसको शॉर्टकट में मैं अक्सर बोल देता हूँ फेक आउट। तो अभी आपको समझ में आ गया होगा कि बेसिकली ब्रेकआउट और फेक आउट है क्या। एक बार फिर भी मैं आप लोगों को इसी चार्ट पर दिखा देता हूँ। अब क्योंकि आप लोगों को पता है सेबी रूल के हिसाब से हम लोगों को कम से कम 3 महीने पुराना डेटा यूज करना है। तो अभी मार्च एंड हुआ है, तो हम लोग दिसंबर से पहले थोड़ा पीछे चले जाते हैं और जनवरी से अपने चार्ट को ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये हमारा दिसंबर चला गया, चलिए यहाँ तक हमने हटा दिया। अब पीछे के चार्ट पर हम लोग डिस्कस करेंगे। हालांकि आप लोग सोच रहे होंगे कि प्रियांक तो एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट है, तो फिर वो क्यों 3 महीने पुराना डेटा यूज कर रहा है, जबकि वो तो अपने चार्ट्स में यूज कर सकता है। सो देखो, ऑब्वियसली हमें अलाउड है, हम कर सकते हैं, हम ऑथराइज्ड है लाइव डेटा यूज करने के लिए। लेकिन जब भी मैं लाइव चार्ट यूज करता हूँ, तो उसके लिए मुझे उसका पूरा रिसर्च एक रिपोर्ट बनानी पड़ती है, जो कि बाद में सेबी को सबमिट भी करनी पड़ती है। बस काम ना बढ़ाने के लिए मैं ऐसा कर रहा हूँ, तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि वो लाइव चार्ट पर चलेगा या नहीं चलेगा। तो आप लोग बेफिक्र होकर सीखिए, क्योंकि मेरे साथ ये फ़ायदा है कि जो भी चीज़ मैं आपको सिखाता हूँ, अपने डेली अपडेट्स में रेगुलरली उसके बारे में फीडबैक देता रहता हूँ, आप लोगों को एग्जांपल्स देता रहता हूँ और उसके अंदर मैं रिपोर्ट भी बनाता ही हूँ, तो आप लोगों को आगे वो लाइव चार्ट पर मिल जाएगा। ठीक है, हम देखो, जैसे कि एक एग्जांपल के लिए मैं आपको समझाऊँ, तो मान लेते हैं कि आपने कोई लेवल ड्रॉ किया। लेट्स सपोज कि आपको लगा कि ये मेरे लिए एक रेजिस्टेंस लेवल है। तो आपने देखा प्राइस नीचे से आया, ऊपर गया, हल्का-सा ऐसे नीचे आया बट लेकिन बाद में ऊपर ही चला गया। तो ये लेवल हमारे लिए क्या हो गया? ब्रेकआउट हो गया। क्या हो गया हमारे लिए लेवल? ब्रेकआउट, कि प्राइस ने ब्रेक किया और उसी डायरेक्शन को चूज़ किया जाने के लिए। ठीक है? ये हमारे लिए ब्रेकआउट हो गया। लेकिन अगर प्राइस ने ऐसा ना किया होता और जब ये पलट कर आया था इसी तरह से नीचे चला जाता, तो ये हमारे लिए फेक आउट हो जाता। क्या हो जाता हमारे लिए? फेक आउट। इसका भी एग्जांपल मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि फेक आउट होता क्या है। जैसे कि
यहाँ पर अगर आप देखें प्राइस जो है यहाँ से ऊपर गया, करेक्ट, और ऊपर जाने के बाद प्राइस ने क्या चूज किया, सीधा ऐसे करके ऊपर जाना या ऐसे करके ऊपर जाना चूज नहीं किया, बल्कि प्राइस ने नीचे आना चूज किया और प्राइस इस लो के नीचे ही चला गया, जो कि शायद आपका इनवैलिडेशन हो सकता था प्राइस को समझने के लिए। तो हम बोलेंगे कि इस हिस्से पर जो प्राइस ने मूव दिया वो एक फेक आउट है। क्लियर हो गया? तो ब्रेकआउट और फेक आउट ये दो फिनोमिना होती हैं जिसको समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अब फेक आउट को दो तरीके से हम लोग ट्रेड कर सकते हैं और मैं अपना जो पसंदीदा तरीका है मेरा वो फेक आउट ट्रेड करने का है। ये आप लोगों को इसलिए मैंने सबसे पहले सिखाया भी था। फेक आउट जो होते हैं दो तरह के होते हैं, ठीक है? एक होता है इमीडिएट और एक होता है राउंडेड। अगर आपने ये नहीं देखा है या आप देखना चाहते हैं तो वीडियो के एंड में भी आपको ये वीडियो मिल जाएगी। सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेड करने की स्ट्रेटजी ऐसा थंबनेल है उसके साथ, ये पार्ट 1 है। नहीं तो आपको मेरे चैनल पर जो प्लेलिस्ट है टेक्निकल एनालिसिस विद प्रियांक, उसके अंदर भी आपको ये वीडियो मिल जाएगी, आप देख सकते हैं इस वीडियो को देखने के बाद। अब दूसरा जो पार्ट था वो क्या है, हमें ब्रेकआउट को समझना है कि ब्रेकआउट को कैसे ट्रेड करते हैं। तो ब्रेकआउट में भी जो मेरा पसंदीदा तरीका है वो था राउंडेड ब्रेकआउट। उसका भी तरीका मैं आप लोगों को एक पार्ट में सिखा चुका हूँ, जो आपको मिलेगी ब्रेकआउट ट्रेड करने की स्ट्रेटजी के नाम से। इसी चैनल पर वो वीडियो भी आपको मिल जाएगी, वीडियो के एंड में आपको कार्ड मिल जाएगा दोनों वीडियोस का, ठीक है। आज फिर हम क्या करने वाले हैं, आज हम लोग सीखने वाले हैं इमीडिएट ब्रेकआउट को कैसे ट्रेड करते हैं और ब्रेकआउट को ट्रेड करते वक्त क्या क्या बातें ध्यान रखनी होती है, ठीक है। अब देखो, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं फेकआउट को पहले पसंद करता हूँ, ब्रेकआउट को सेकेंडरी नंबर पे रखता हूँ, तो उसी नजरिए से मैं आप लोगों को वजह बताऊंगा कि मैं ऐसा क्यों करता हूँ, क्यों मैं फेक आउट को ज़्यादा पसंद करता हूँ और ब्रेकआउट को कम पसंद करता हूँ। ये बातें भी मैं आपको बताते हुए चलूंगा। तो पहले समझ लेते हैं उस स्ट्रेटजी को कि ब्रेकआउट को ट्रेड कैसे करते हैं, ठीक है। मीनवाइल मैं आप लोगों को बता दूं कि कल का इवेंट जो संगम का था वो बहुत ही अच्छा रहा और आप में से बहुत सारे लोगों ने आकर वहां पर मुझसे मिला, प्यार दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, ठीक है। तो अब आप देखो, मान लीजिए मेरे पास ये एक प्राइस लेवल है, क्लियर, और मैं यहाँ पर चेक करना चाहता हूँ उस प्राइस लेवल पर कि ब्रेकआउट को ट्रेड करने की स्ट्रेटजी क्या हो सकती है। सो देखो, दो तरीके से मैं ब्रेकआउट को ट्रेड करना पसंद करता हूँ अगर मुझे करना है। पहला तरीका क्या है, मैं कई बार अपनी वीडियोस में डिस्कस भी कर चुका हूँ बीच बीच में, जब भी प्राइस इस तरह से जा रहा है और प्राइस किसी भी लेवल को इस तरह से ब्रेक कर रहा होता है, तो ब्रेक करते ही इमीडिएटली जब कैंडलस्टिक बनती है पहली, तो मैं उसको ट्रेड करना पसंद बिल्कुल नहीं करता, क्योंकि यहाँ पर जब भी कोई पहली कैंडलस्टिक इस तरह से बनती है उसकी क्लोजिंग ऊपर की तरफ होती है, ठीक है। क्लोजिंग होने के बाद वो कैंडलस्टिक इमीडिएट फेक आउट कर सकती है, अगली कैंडलस्टिक को वापस से नीचे की तरफ क्लोज कर सकती है और हमें ट्रैप कर सकती है। पहला चीज, अगर आपको इमीडिएटली ट्रेड करना है, जैसे ही कैंडलस्टिक ने ब्रेकआउट दिया, तो आपको क्या करना चाहिए, यहाँ पर एक कंडीशन बता रहा हूँ जिससे आपका ब्रेकआउट सेटअप बढ़िया बने। आप जो भी ब्रेकआउट कैंडलस्टिक होती है, पहले अगली कैंडलस्टिक को इस कैंडल का हाई ब्रेक करने दे। जब इस हाई को कैंडलस्टिक ब्रेक कर दे, तब आपको उसको ब्रेकआउट की तरह कंसीडर करना चाहिए या ऐसा मानना चाहिए कि यहाँ पर ब्रेकआउट हो सकता है। अगर नेक्स्ट कैंडलस्टिक ने, जस्ट नेक्स्ट कैंडलस्टिक ने इस तरह से ऊपर की तरफ प्राइस नहीं दिया, आपको मानना चलना चाहिए कि यहाँ पर हो सकता है कि मैं ट्रैप हो जाऊं। अब आपका सवाल यहाँ पर कई सारे मन में आएंगे कि अगर ये पहली कैंडलस्टिक इस तरह से बनी है, बड़ी इसलिए बना रहा हूँ जिससे आपको डिटेल में दिखे, तो जो नेक्स्ट कैंडलस्टिक होनी चाहिए सर, वो इसके ऊपर क्लोज होनी चाहिए, मतलब कि ऐसे बॉडी ऊपर जानी चाहिए, या फिर अगर वो इसके ऊपर सिर्फ इस तरह से विक कर दे तो भी काम चल जाएगा। तो मेरी नज़र में अगर क्लोजिंग जाती है तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग साइन होता है, अगर विक रहती है तो साइन ऑफ स्ट्रेंथ कम है, मतलब उसके अंदर अभी भी वीकनेस थोड़ी बहुत है, इसलिए उसने ऊपर की तरफ क्लोजिंग नहीं दी है। लेकिन हमारी कंडीशन थी कि प्राइस इसके हाई के ऊपर ट्रेड कर जाए, तो अगर प्राइस ट्रेड करने की बात है तो वो विक में भी करके चला गया, इसका मतलब चांसेस ऑफ ब्रेकआउट अब ज़्यादा हैं, पहले के मुकाबले ज़्यादा हैं। हालांकि और ज़्यादा हो जाते अगर क्लोजिंग ऊपर चले जाते। तो यहाँ से मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि सच्चाई तो ये है कि ब्रेकआउट और फेकआउट एक ऐसा टॉपिक है जिसका कोई नियम नहीं है ट्रेडिंग के अंदर। कहने का मतलब क्या है कि कोई भी प्राइस अगर ऊपर जाके इस तरह से आ रहा है, तो यहाँ पर आते हुए हमें ये वाला मूव ब्रेकआउट हुआ है या फेकआउट हुआ है, ये कभी भी नहीं पता होता और दुनिया में कोई तरीका नहीं है पता करने का, कभी भी नहीं पता कर पाओगे। आप दुनिया की किसी भी स्ट्रेटजी से ट्राई कर लेना, अक्सर आप फेल भी होगे और अक्सर आप पास भी होगे। तो आप बोलोगे सर फिर हम सीख क्यों रहे इस टॉपिक को, फ़ायदा क्या है, क्यों हम ट्रेड करें अगर हमें नहीं पता चलता है? तो रीज़न ये है कि सच्चाई तो 100% तो हमें कभी भी किसी बात का पता नहीं चलता, फेल तो हम हर एक स्ट्रेटजी में होते हैं। लेकिन अगर हमें ब्रेकआउट और फेकआउट के कुछ ऐसे पॉइंट्स पता चल जाए, जिससे कि हमें ये पता लग सके कि ब्रेकआउट होने के चांसेस ज़्यादा हैं या फेकआउट होने के चांसेस ज़्यादा हैं,
उसके नज़रिए से हम लोग प्राइस को बहुत बेहतर समझ पाएंगे, प्लस अच्छे से ट्रेड भी कर पाएंगे। और साथ में अगर आप ब्रेकआउट या फेकआउट के साथ कोई और स्ट्रेटजी मिला दोगे, कोई और इंडिकेटर मिला दोगे, जैसे कि आरएसआई का यूज़, आरएसआई का यूज़ जानना है, इसके लिए वीडियो मैं बना चुका हूँ, यूज़ आरएसआई लाइक ए प्रो, आपको वीडियो मिल जाएगी चैनल पर, ठीक है। तो उस तरह के इंडिकेटर का यूज़, मूविंग एवरेज का यूज़, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का यूज़ अगर आप करेंगे, तो मेरे हिसाब से ज़्यादा चांसेस आपको मिलेंगे ब्रेकआउट और फेकआउट पता करने के। तो सबसे पहले मैंने जो आपको चीज़ सिखाई वो क्या है, सिंगल कैंडलस्टिक जो ब्रेकआउट लोग ट्रेड करते हैं, उसमें ज़्यादा समझदारी ये है कि इसको सिंगल कैंडल को ट्रेड ना करने से बढ़िया है वेट करें प्राइस इस कैंडलस्टिक के हाई के ऊपर जाए और तब उसको ट्रेड करने की या समझने की कोशिश करें, ठीक है। मेरी स्ट्रेटजी क्या है, क्या सर यही आपकी स्ट्रेटजी थी? नहीं, ये तो एक तरीका था जिससे कि चांसेस बढ़ गए ब्रेकआउट के, ये मुझे पता चलता था। तरीका क्या है, अब उस पर आते हैं। सो पहली बात, प्राइस यहाँ पर आया, यहाँ पे हमने क्या चीज़ नोटिस करी कि पहली कैंडलस्टिक बन चुकी है, ऊपर की तरफ क्लोज हो चुकी है। अगर कैंडलस्टिक वीक कर गई ऐसे और नीचे ही क्लोज हुई है, तो इसमें तो हम ब्रेकआउट मानेंगे ही नहीं। ये तो आप सबको बेसिक पता होगा, नहीं पता तो बता दे रहा हूँ। इसको तो ब्रेकआउट मानना ही नहीं है, ये तो फेकआउट हो गया, ठीक है। लेकिन अगर कैंडल क्लोज कर गई तो पहली चीज़ क्या देखनी है, प्राइस हमारी ये जो कैंडलस्टिक क्लोज करी है, इसके ऊपर एक बार कम से कम ट्रेड कर जाए, इसके ऊपर एक बार चला जाए। ये हमारी पहली कंडीशन हो गई। इतना करने के बाद अब हम लोग तैयार हो जाएँगे कि भाई अब ब्रेकआउट हो सकता है, ठीक है। अब ब्रेकआउट होने के चांसेस बढ़ गए हैं, तो अब इसको ट्रेड कैसे करना है? तो पहला तरीका क्या है जो ट्रेड करने का मैं पसंद करता हूँ, वो है इमीडिएटली अगर प्राइस यहाँ गया, इमीडिएटली इसको रिटेस्ट करता है। इमीडिएटली इसको रिटेस्ट करता है। तो अक्सर मैंने जब शुरुआत में अपने बिगिनर टाइम पे कुछ वीडियोस भी देखी थी, कुछ बुक्स भी पढ़ी थी, तो वहाँ पर अक्सर लोग क्या बोलते हैं कि यहाँ पर हमें एंट्री ले लेना चाहिए। अब यहाँ की जो एंट्री होती है वो अक्सर रिस्क टू रिवॉर्ड के हिसाब से तो बहुत बढ़िया होती है, लेकिन इसमें थोड़ी-सी कमी होती है। कमी क्या होती है कि यहाँ पर ये मार्केट अभी इस तरह से फेक आउट करके जा सकती है, ये थोड़ा हमें पता नहीं चल पाता। तो इससे बचने के लिए मैं क्या करता हूँ, अपना पहला तरीका यूज़ करता हूँ, वो क्या है कि मैं जो ये कैंडलस्टिक ने हाई बनाया, जो कि 2-3 ये पूरा स्ट्रक्चर जो होता है ये कुछ 2-3-4 कैंडलस्टिक का ही होता है, 5-6 कैंडलस्टिक का ही होता है। प्राइस ब्रेक किया, इमीडिएटली रीटेस्ट करने आ गया। तो ये जो 5-6 कैंडलस्टिक का स्ट्रक्चर होता है, मैं क्या करता हूँ, मैं वेट करता हूँ प्राइस के इसके ऊपर आने का, इस स्ट्रक्चर का डबल ब्रेकआउट। तो कहने का मतलब क्या है कि जभी भी इमीडिएटली ब्रेकआउट को ट्रेड करना होता है, तो मैं डबल ब्रेकआउट को ट्रेड करता हूँ। समझ गए? अभी इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन आने वाली है, जो कि आपको दोनों तरीका सिखाने के बाद बताऊँगा, वो बिल्कुल सुने बिना वीडियो एंड मत कर देना, वरना फिर यहीं सीख के जाओगे, इतना सीखोगे, इतनी वीडियो देखोगे और फिर लास्ट में आके कमेंट करोगे कि सर मेरे स्टॉप लॉस हो रहा है। तो एक इंपॉर्टेंट कंडीशन है जो मैं दोनों स्ट्रेटजी के साथ आपको सिखाऊँगा, वो समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन वो एक ही बार सिखा सकता हूँ, दोनों सिखाने के बाद तो पेशेंस रखना है, ठीक है? तो आपको क्या करना है, जब प्राइस अब इसके ऊपर आया, आते ही जैसे ही अब क्लोजिंग का वेट भी नहीं करना तो चलेगा, क्लोजिंग का वेट करोगे तो भी चलेगा ऐसे, लेकिन कई बार क्या होगा, क्लोजिंग कई बार ऐसे बड़ी हो सकती है, तो आपकी ट्रेड मिस हो सकती है। तो क्लोजिंग वेट करोगे तो भी चलेगा, नहीं करोगे तो भी चलेगा, जैसा मैं बता रहा हूँ। तो आपको क्या करना है, अब आपको यहाँ पर एंट्री अपनी प्लान करनी है। कहाँ पर? यहाँ पर अपनी एंट्री प्लान करनी है। अपना स्टॉप लॉस जो है, अगर इस जगह पर कोई स्विंग लो बना हुआ है, जैसे कि ये प्राइस अगर आया होगा, तो हम कलर चेंज कर लेते हैं पेन का, ठीक है? मान लेते हैं ये प्राइस इस तरह से चल रहा है, इस तरह से चल रहा है, इस तरह से, ठीक है? तो अगर यहाँ पर कोई स्विंग लो पास में है, तो हम इसको स्टॉप लॉस मान लेंगे और अगर आपको लग रहा है ये बढ़िया लो है, तो आप इसके पास में थोड़ा-सा नीचे अपना स्टॉप लॉस प्लान कर सकते हैं। ठीक है? फिर इसके ऊपर कम से कम 1:1 मिनिमम, इतना तो मिनिमम रखना ही है, इससे जितना ज़्यादा आपको मिल सके या नेक्स्ट रेजिस्टेंस जो आपके पास हो, वो आपका टारगेट हो जाएगा। तो आप बेसिकली डायरेक्ट ब्रेकआउट ट्रेड नहीं कर रहे हो, रीटेस्ट पे ट्रेड नहीं कर रहे हो, आप डबल ब्रेकआउट ट्रेड कर रहे हो। तो डबल ब्रेकआउट मतलब डबल कन्विक्शन मतलब ज़्यादा चांसेस हैं आपकी ट्रेड के सक्सेसफुल होने के। ब्रेकआउट कैसे हम ट्रेड कर रहे हैं, वापस से हम इस चीज़ को समझेंगे। हमने क्या किया, प्राइस जब इस तरह से आ रहा था, ऐसे आया, ऐसे आया, ऐसे आया, ऐसे आया और जैसे ही ये ब्रेकआउट हुआ, इमीडिएटली ट्रेड को नहीं देखा, पहले एक कैंडलस्टिक को ऐसे ब्रेकआउट होके जाने दिया, फिर इसका हाई ब्रेक होने दिया, फिर अगली कैंडलस्टिक मान लीजिए ऐसी बन गई, फिर ऐसी बन गई, फिर ऐसी बन गई, फिर उसके बाद प्राइस जो है यहाँ पर आया, ठीक है? प्राइस इस तरह से आया, यहाँ पे रीटेस्ट भी ट्रेड नहीं किया। अब जब ये हाई ब्रेक होगा, यहाँ पे हम लोग एंट्री लेंगे और इसके नीचे हम लोग स्टॉप लॉस लेंगे। तो बेसिकली मैं कर क्या रहा हूँ? और कांसेप्ट को समझो, साइकोलॉजी को समझो कि मैं कर क्या रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ? मैं पहले एक ब्रेकआउट होने का वेट कर रहा हूँ और ब्रेकआउट होने के बाद मैं मार्केट स्ट्रक्चर के शिफ्ट होने का वेट कर रहा हूँ इस लेवल के ऊपर।
समझ गए? इस लेवल के ऊपर मार्केट स्ट्रक्चर के शिफ्ट होने का वेट कर रहा हूँ। अब वो 2-3 तरीके से हो सकता है। कभी-कभी क्या होगा, प्राइस ऐसे एग्ज़ैक्टली इसको रीटेस्ट करने नहीं आएगा, यहाँ से ऐसे ही कर देगा, वो भी बात बन जाएगी। ओवरऑल मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट का मतलब क्या होता है कि कम से कम एक हाई अपसाइड की तरफ, और जब नीचे की तरफ ट्रेड कर रहे होंगे इस तरह से, तो नीचे की तरफ एक लो ऐसे ब्रेक कर जाए। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, 2 चीज़ें ट्रेड कर रहे हैं। पहला हम लोग ब्रेक करने का, ब्रेकआउट का वेट कर रहे हैं, और उसके साथ हम लोग क्या कर रहे हैं, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट का वेट कर रहे हैं। इन 2 चीज़ों को मिला दे रहे हैं जिससे कि हम लोगों को बेनिफिट मिल सके डबल कन्विक्शन का। तो पहला ब्रेकआउट करने का तरीका समझ में आया आपको? पहले कैंडलस्टिक, कैंडलस्टिक का हाई, ये चीज़ें हमारी नज़र को अट्रैक्ट करेंगी। सिंगल कैंडलस्टिक को हम इमीडिएट फेक आउट की तरह उम्मीद करेंगे, क्या पता इमीडिएट फेक आउट दे दे। फिर उसके बाद प्राइस के ऐसे ब्रेक करने पर यहाँ पर एंट्री प्लान करेंगे, इसके पास स्टॉप लॉस रखेंगे एंड देन ऊपर की तरफ टारगेट रखेंगे। ये है पहला तरीका। दूसरा तरीका क्या है, बिल्कुल मिलता-जुलता तरीका है, ठीक है? राउंडेड फेकआउट और इस फेकआउट के बीच में इस ब्रेकआउट, राउंडेड ब्रेकआउट और इस ब्रेकआउट के बीच में, माफ कीजिएगा, उन दोनों के बीच का एक तरीका होता है जिसमें कि आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्रेकआउट ज़्यादा बढ़ जाती है। अब सर आपने 2 वर्ड बोले, प्रोबेबिलिटी, अभी आप बोल रहे हो कि ब्रेकआउट का हमें पता नहीं चलेगा एग्ज़ैक्टली, तो मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ट्रेडिंग के अंदर सब कुछ व्हाइट और ब्लैक नहीं होता। अब देखो, आप लोग अपना ना मैच्योरिटी लेवल कैसा रखोगे आपके हाथ में है। मैच्योरिटी मतलब समझ। आप अपनी समझ को या तो ऐसा बना सकते हो कि सब कुछ या तो व्हाइट हो, सब कुछ या तो ब्लैक हो जाए। लेकिन हकीकत में ना, चाहे ज़िंदगी हो और चाहे ट्रेडिंग, ये हमेशा ग्रे ही होती है। समझ गए? तो अगर आप ट्रेडिंग में ऐसे समझने की कोशिश करोगे ना कि ये चीज़ बिल्कुल सही हो और ये चीज़ बिल्कुल गलत हो, तो आप ट्रेडिंग में जभी भी आगे बढ़ने की कोशिश करोगे, आप अपने सोच को कभी बड़ा नहीं कर पाओगे, नैरो रख लोगे। किसी एक सोच के साथ चिपक जाओगे। अब उसमें आपको प्रॉफ़िट भी हो सकता है या बहुत नुकसान भी हो सकता है। एक ट्रेडर को, एक इन्वेस्टर को क्या रखना चाहिए? खुली सोच का होना चाहिए, नैरो माइंडेड नहीं होना चाहिए। उसको समझना चाहिए कि ट्रेडिंग में कुछ भी चीज़ 100% नहीं हो सकती, तो कोई भी चीज़ 100% सही और 100% गलत नहीं हो सकती। हमें थोड़ा-सा ग्रे एरिया निकालना है, अपने सेटअप्स के लिए भी एक ग्रे एरिया निकालना है और वहाँ से अपने लिए क्या बेस्ट है वो प्लान करना है। इसीलिए मैं बार-बार बोल रहा हूँ कि ब्रेकआउट और फेक आउट क्या है, 100% कोई भी नहीं बता सकता क्या होता है। लेकिन अगर हम प्राइस की साइकोलॉजी को समझेंगे, कांसेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे, तो हम ज़्यादा बेहतर रिज़ल्ट अपने लिए निकाल पाएँगे। क्योंकि मिस्टर एक्स, मिस्टर वाई, आप जो भी हैं, जो भी इस वीडियो को सुन रहे हैं, इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है? आप सही होना, गलत होना या आपका पैसा कमाना। समझ गए? क्या है? आंसर आपको पता ही है। कमेंट कर दोगे तो और बढ़िया लगेगा, ठीक है? अब सुनो, अब आगे की बात करते हैं, दूसरी स्ट्रैटेजी की बात करते हैं। कई बार आप देखोगे प्राइस जब इस तरह से आ रहा है ब्रेक करने के बाद, ब्रेक करने के बाद ऐसे जाता है और फिर यहाँ पे कंसोलिडेट करने लग जाता है। कंसोलिडेट करना क्या होता है? अगर ये नहीं पता तो मैं आपको बताता हूँ। अगर प्राइस एक ही जगह पर बहुत टाइम तक एक रेंज सी बना दे, रेंज क्या होता है? रेंज मतलब एक ऐसा प्राइस लेवल ऊपर और नीचे जिसके बीच में प्राइस इस तरह से घूमने लग जाए। इसे अक्सर नाम भी बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं रेक्टेंगुलर ब्रेकआउट। रेक्टेंगुलर क्या होता है? रेक्टेंगल तो समझते ही होंगे, चतुर्भुज, ठीक है? चतुर्भुज हो गया, अब समचतुर्भुज भी होता था, है कि नहीं? सारी लेंथ जो है बराबर होना चाहिए, बट रेक्टेंगुलर मतलब कोई भी ऐसी शेप, चौकोर शेप, ठीक है? इस शेप में या लगभग इस शेप में प्राइस अगर कंसोलिडेट करने लग जाए, ठीक है? अगर ट्रायंगल शेप में करे तो भी चलेगा। ट्रायंगल मतलब त्रिभुज के आकार में, इस तरह का प्राइस जैसे-जैसे छोटा-छोटा होता चला जाए तो भी चलेगा, इस तरह का तो भी चलेगा। बट अगर इस तरह का कंसोलिडेशन प्राइस आपका दे रहा हो, इस तरह का कंसोलिडेशन अगर प्राइस इस लेवल के बाद दे रहा हो, आप इस हाई को तब मार्क करेंगे और जैसे ही प्राइस इसके ऊपर कैंडल क्लोज करता है, ऊपर जाता है, आप यहाँ पे एंट्री प्लान करेंगे तो ये आपको और भी बेहतर रिजल्ट देगा। 2 तरह के ब्रेकआउट हो गए, एक हो गया इमीडिएट, बिल्कुल यहाँ से ऐसे, और एक हो गया कंसोलिडेशन के बाद, और तीसरा होता है राउंडेड, जब प्राइस ऐसे घूम के आता है, वो मैं ऑलरेडी आप लोगों को सिखा चुका हूँ, उसकी वीडियो ऑलरेडी आपको वीडियो के एंड में मिल ही जाएगी। समझ गए? तो दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका है कि प्राइस अगर आने के बाद यहाँ से थोड़ा-सा इस तरह करने लग जाए, थोड़ा ऊपर जाके ऐसे करके कंसोलिडेट करने लग जाए। इस केस में अगर प्राइस इस रेंज को ब्रेकआउट करता है, तो कहने का मतलब क्या है कि जो आपका रेजिस्टेंस आपने मान रखा था, अगर उसके ऊपर प्राइस ऐसे रुक जाए, बस ये गलती मत करना। जैसा कल संगम इवेंट में भी मुझे जो लोग मिले थे, उनमें से एक लोग पूछ रहे थे कि सर इंतज़ार नहीं होता, मन करता है यहीं पे ट्रेड ले लो ना। 2.5 घंटे बाद ट्रेड लेंगे, ऊपर तो जाना ही है। तो ज्योतिष बिल्कुल ना बने। अगर आप ज्योतिष बनना चाहते हैं तो किसी अच्छे ज्योतिष से कोर्स सीख कर आएँ, प्रियांक से मत सीखो। यहाँ पर क्या करना है आपको, आपको अपने आप को रोकना पड़ेगा जब तक आपको ये वाला ब्रेकआउट ना मिल जाए। तभी अपनी एंट्री प्लान करनी है। तो ये 2 ब्रेकआउट है जो बहुत अहम है, जिनको मैं यूज़ करता हूँ ट्रेड करने में। इनको आप ट्राई करके देखना। आप जिस भी स्ट्रैटेजी को लगाते हो ना,
उसी स्ट्रैटेजी के साथ लगा के देखना, आप लोगों के रिजल्ट पहले से इम्प्रूव हो जाएँगे, ये मैं आपको बोल सकता हूँ। और नहीं होंगे, तो आप मुझे कमेंट करके बताना, फिर से देखते हैं क्या बेहतर कर सकते हैं आपके साथ। वीडियो खत्म नहीं हो रही, टेंशन मत लो, इम्पोर्टेंट बात अभी बाकी है, ठीक है? अब इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, एग्ज़ाम्पल अभी बाकी है, वीडियो तो खींचेगी देखो, सीखना है ना, तो वीडियो तो खींचेगी। चलो, अब देखो, अब इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, जो सबसे ज़्यादा लैक होती है, जिस वजह से मैं ब्रेकआउट्स को कम ट्रेड करता हूँ, वो मैं अब आपको कारण बता रहा हूँ। और उस कारण को अगर आप समझ गए ना, अब देखो थोड़ा वही मैंने बोला ना, दिमाग थोड़ा खोल के रखना, अगर खोल के रखोगे, तो बहुत बढ़िया रिज़ल्ट मिलेंगे। देखो, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है ब्रेकआउट और फेकआउट में, और ये बात मैं आपको 99% बता रहा हूँ, ज़्यादातर लोग आपको कभी नहीं बताने वाले। अगर वो बताते भी हैं, तो वो इस तरह से नहीं समझा पाते। क्यों नहीं समझा पाते? क्योंकि वो चीज़ रट के आते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ वो क्या होता है। तो देखो, एक चीज़ आप लोगों ने सुनी होगी कि अक्सर लोग आपको बोलते हैं कि जभी भी आप ब्रेकआउट, फेकआउट को ट्रेड करो, तो ये ज़रूर देख लेना कि नेक्स्ट टारगेट आपका पास में ना हो। तो जैसे कि यहाँ से ब्रेक आया, ये आया, तो वो बोलते हैं देखो भाई नेक्स्ट रेजिस्टेंस अगर यहाँ है, तो यहाँ ट्रेड मत करना, राइट? क्योंकि अगर आपका टारगेट छोटा है। ये बात तो आपको सब बताते ही होंगे, सब समझाते होंगे, सब बोलते होंगे और आप भी ऐसे करते होंगे, बहुत ही अच्छी बात है और आपको जैसे रिजल्ट मिल रहे हैं वो भी मुझे और आपको पता ही है, ठीक है? लेकिन इससे भी इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि ये चीज़ आ गई रिस्क मैनेजमेंट की। ये कोई स्ट्रेटजी का पार्ट नहीं है। जैसे प्राइस यहाँ आया और ऐसे ब्रेकआउट करके गया और आपका रेजिस्टेंस यहाँ है, तो ये कोई स्ट्रेटजी का पार्ट नहीं, ये तो रिस्क मैनेजमेंट का पार्ट है। स्ट्रेटजी का पार्ट क्या होता है कि आप ब्रेकआउट को तब प्रेफ़र करो, मैं जो बोल रहा हूँ उस लाइन को ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना। आप ब्रेकआउट को तब प्रेफ़र करो, जब आपको आपका टारगेट पता हो। टारगेट पता हो? टारगेट पहले से कैसे पता हो सकता है? बस यही तो डिफरेंस है सर। अगर टारगेट ही नहीं पता तो ट्रेड क्यों कर रहे हो? अगर आपको यही नहीं पता प्राइस जाएगा कहाँ तो ट्रेड कर क्यों रहे हो? अगर आपको ये नहीं लगता कि प्राइस ऊपर या नीचे जाएगा तो ट्रेड कर क्यों रहे हो? टारगेट पता होना चाहिए। टारगेट पता होने से क्या मतलब है कि अगर आप इस लेवल का ब्रेकआउट ट्रेड करना चाहते हो, ध्यान से समझ लेना, ठीक है? अगर आप इस लेवल का ब्रेकआउट ट्रेड करना चाहते हो, तो आपको पता होना चाहिए कि इसके ऊपर मेरा रेजिस्टेंस कितनी दूरी पर है। पहले से। अगर आपको उसका रेजिस्टेंस पता है, आपको प्राइस का ट्रेंड पता है, ये 2 चीज़ें पता है, तो जो दोनों स्ट्रैटेजी मैंने आपको बताई, वो आपको इतना बेहतर रिज़ल्ट देगी, कि मैं उसका विन रेट तो देखो मैं वैसे भी नहीं बोलता किसी भी स्ट्रैटेजी का क्योंकि हर इंसान के लिए अलग होता है, इतना बेहतर रिज़ल्ट देगी कि आपका ट्रेडिंग स्टाइल ही बदल जाएगा। अब ये कैसे पता होगा सर? मुझे कैसे पता होगा कि नेक्स्ट रेजिस्टेंस कहाँ है, नेक्स्ट टारगेट कहाँ है? तो सिंपल सा तरीका बता रहा हूँ, जो मैंने सिखाया हुआ है, उस तरीके से समझने की कोशिश कर लो। आप सब लोगों को सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करने आते हैं कि नहीं? आते हैं ना? नहीं आते हैं? पहली बार देख रहे हो क्या चैनल पे भाई वीडियो? कोई बात नहीं। मैंने एक वीडियो बनाई है सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ कैसे करें। उस वीडियो से आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करना सिर्फ़ और सिर्फ़ 15 सेकंड लगता है ड्रॉ करने में। 15 सेकंड, हाँ, 15 सेकंड में कैसे ड्रॉ करते हैं इसके ऊपर वीडियो मिल जाएगी। बस आपको वो ड्रॉ करके रखने हैं। और ध्यान क्या रखना है कि अगर प्राइस के पास इस लेवल और इस लेवल के बीच में अच्छी खासी डिस्टेंस है। अच्छी खासी डिस्टेंस का मतलब कि प्राइस अगर यहाँ से निकलता है उसके पास ऐसा मूव करने का बहुत लंबा सा रास्ता है और आपको नेक्स्ट टारगेट भी पता है, उसी केस में ब्रेकआउट ट्रेड करो। अगर आपको ऐसा लगता है कि ऊपर की तरफ का रेजिस्टेंस मुझे क्लियर नहीं है, अगर मुझे टारगेट क्लियर नहीं है, अगर ये 2 चीज़ें आपको क्लियर नहीं है, तो ब्रेकआउट को ट्रेड करना अवॉइड करो। क्यों ऐसा बोल रहा हूँ? क्योंकि अगर आपको यही क्लैरिटी नहीं है प्राइस जाने कहाँ वाला है, मोर लाइकली प्राइस आपका फेक आउट करके नीचे जाएगा, मोर लाइकली। इसलिए मैं फेक आउट को ज़्यादा ट्रेड करता हूँ। जब मुझे ऊपर वाला टारगेट नहीं क्लियर होता, तो मुझे नीचे का तो हमेशा होता है क्योंकि प्राइस नीचे से ही तो आ रहा है। दिक्कत किस बात की है कि नहीं? मैं ज़्यादातर फेक आउट को ट्रेड इसलिए करता हूँ क्योंकि फेक आउट में टारगेट बहुत क्लियर दिखाई देता है। ब्रेकआउट में कई बार आपको टारगेट दिखाई नहीं देता, लेकिन जब दिखाई दे, तब आप अगर ब्रेकआउट को प्रेफ़र करोगे तो बहुत ही बढ़िया है। अगर प्राइस चल रहा है ऑल टाइम हाई, सर अगर प्राइस ही ऑल टाइम हाई चल रहा है, प्राइस डिस्कवरी में चल रहा है, जहाँ ब्रेकआउट का कोई टारगेट मुझे पता हो ही नहीं सकता, प्राइस तो लेफ्ट में है, तो वहाँ कैसे टारगेट निकालोगे? ये भी मैं आप लोगों को सिखा चुका हूँ। याद करो फिबोनाची के ऊपर सेकंड वीडियो, क्या सिखाया था? जहाँ पे आपको कुछ ना पता हो वहाँ पर टारगेट कैसे निकालते हैं, फिबोनाची से निकालते हैं। तो ये वाली वीडियो भी मैं वीडियो के एंड में लगा दूँगा, ठीक है? 4 वीडियो लगाने वाला हूँ, सपोर्ट रेजिस्टेंस की दोनों स्ट्रैटेजी की, सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ कैसे करते हैं और फिबोनाची की हेल्प से टारगेट कैसे निकालते हैं। आपको जो पार्ट नहीं आता, वो पार्ट आप देख लेना। तो सबसे इम्पोर्टेंट है आपको टारगेट क्लैरिटी रहनी चाहिए। अगर आपको टारगेट की क्लैरिटी है, तो आपका ब्रेकआउट के सक्सेसफुल होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं।
अब कैसे करेंगे, चलो एक एग्जाम्पल भी यहाँ पे ले लेते हैं। अब जैसा कि मैं 30 दिन पुराना चार्ट यूज़ कर ही रहा हूँ, तो यहीं कहीं से देख लेते हैं। अभी मैं डेली चार्ट पर हूँ, ठीक है? तो चलो यहाँ से हम अपने पहले लेवल्स ड्रॉ कर लेते हैं कुछ। कैसे-कैसे लेवल्स ड्रॉ करेंगे, इस दिन का हाई हो गया नेक्स्ट दिन के लिए, इस दिन का लो हो गया नेक्स्ट दिन के लिए। मान लीजिए ये आपका थर्सडे लो है, ये मैंने ड्रॉ कर लिया, या फिर आपका ये पिछले वीक का लो है, ये मैंने ड्रॉ कर लिया। कुछ लेवल्स अभी ड्रॉ करे हैं, प्रीवियस दिन का क्लोजिंग भी आप कर सकते हो, ठीक है? इस तरह से आपने कुछ लेवल्स ड्रॉ कर लीजिए, मान लीजिए, और 5 मिनट के चार्ट पे चलते हैं और अब हम देखेंगे ब्रेकआउट फेकआउट का कोई सेटअप बनता है तो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। इसको थोड़ा प्ले कर देता हूँ, तो आपको थोड़ी क्लैरिटी मिलेगी कि कैसे करना चाहिए। देखो जैसे समझो यहाँ पर, अब जैसे मुझे यहाँ पे एक दिखाई दिया तो मैं आपको वही दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पर। अब यहाँ पर देखो मेरे पास एक लेवल यहाँ पर था प्राइस का, राइट? प्राइस का मेरे पास एक लेवल है, प्राइस ने देखो यहाँ पे इसको ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दिया। ज़्यादातर लोग क्या करेंगे, ये वाली कैंडलस्टिक जैसी ये ब्रेकआउट वाली बनी ट्रेड ले लेंगे। क्या समझाया था, ब्रेकआउट वाली कैंडलस्टिक का हाई जाने दो। अब देखते हैं इसका हाई गया कि नहीं गया। थोड़ा पेन से देख लेते हैं, इसका क्लोज हाईएस्ट प्राइस क्या था? इसका हाईएस्ट प्राइस था 23,800, 23,844, 844.40, और इसका हाई था 844.10। तो 40 बड़ा होता है कि 10? 40 बड़ा होता है, मतलब ग्रीन कैंडलस्टिक का हाई कभी गया ही नहीं। तो हाई कभी गया नहीं, तो ये मेरे दिमाग में आया ही नहीं कि ब्रेकआउट करना है, ठीक है? अगर आपने इस वाले कैंडलस्टिक को माना था तो ज़्यादा समझदारी नहीं, क्योंकि हाई तो आपका ये बन गया बाद में, तो इसके ब्रेकआउट को देखो, ठीक है? चलो, अब हम देखते हैं। अब इसके बाद देखना, प्राइस अगर वापस ऊपर जाने लगे, तो हमने क्या करना है, अपनी एंट्री कहाँ प्लान करनी है? जब ये इस तरह का सेटअप बना है, ये ये हाई ब्रेक करे, तो जब ये प्राइस ये हाई ब्रेक कर रहा है ना, यहाँ पर इमीडिएटली ये आप एंट्री अगर प्रीफर करते, ये आप अपना स्टॉप लॉस लगाते, शायद आपको आई थिंक 1:1 टारगेट मिल गया होगा या उसके आसपास का मिल गया होगा। देख लेते हैं, आई एम नॉट श्योर। मैं भी अभी आप लोगों के साथ ही देख रहा हूँ, तो देखते हैं। ये मैंने मान लीजिए माना, और ये मैंने अपना स्टॉप लॉस लगाया, और ये मैंने अपना टारगेट लगाया, तो देखोगे तो 1.01 बिल्कुल परफेक्ट टारगेट आपको ये मिला। उसके बाद प्राइस गिरा। तो ये इस तरह से आपको करना है, समझ रहे हो? ठीक है, मिनट वापस से चलते हैं यहाँ पर, ठीक है? अब आगे देख लेते हैं प्राइस को। ये देखो, अब देखो यहाँ पर क्यों करा मैंने, यहाँ पे मैंने ट्रेड यहाँ पे क्यों ली थी, क्योंकि मेरे को मेरा टारगेट क्लियर था कि प्राइस काफी ऊपर है। यहाँ पे जब प्राइस गया तो मुझे पता मेरा नेक्स्ट रेजिस्टेंस कहाँ है, यहाँ पर अच्छी खासी डिस्टेंस है, राइट? मुझे मेरा टारगेट क्लियर है, प्राइस प्रीवियस दिन के हाई तक जा सकता है, इसलिए मैंने टारगेट लिया। 1:1 पे आपका पहला टारगेट क्लियर हो जाता है, समझ गए? नीचे की तरफ आया, देखो ये ब्रेकआउट दिया, ये देखो नीचे की तरफ ब्रेकआउट दिया, अगली कैंडल ने इसके नीचे ट्रेड किया, लेकिन ज्यादातर लोग यहाँ पे ट्रेड करेंगे। देखो यहाँ पे टारगेट हो रहा है, मना नहीं कर रहा हूँ, होते हैं, रीटेस्ट पे ट्रेड कर सकते हो। मैं कहाँ पसंद करूंगा, ये ब्रेक होने के बाद इसके नीचे टारगेट की एंट्री लगाऊंगा, यहाँ पे एंट्री लगाऊंगा। और यहाँ पे एंट्री क्यों लगा रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है मेरा टारगेट नीचे की तरफ ये होगा। अब 1:1 लगा था, ठीक है? अब देखते हैं ये हिट होगा भी कि नहीं। ये रहा, अब ये हमने इसके नीचे अपनी एंट्री, मान लीजिए आप इसको सेल स्टॉप या बाई स्टॉप की तरह लगा सकते हो। टारगेट मेरा ये 1.27, अब देखते हैं होता है कि नहीं। हो गया, टारगेट डन। समझ गए क्या करा मैंने? मैंने इसके नीचे किया। अब आप बोलोगे कि सर अगर मैंने यहाँ पे एंट्री ली होती, यहाँ पर, मेरा तो रिस्क रिवॉर्ड बहुत ही कातिल हो जाता। लेकिन आप एक बात बताओ, जब प्राइस यहाँ था, आपको पता था क्या हाई यही बनेगा? क्या पता प्राइस जो है इसके ऊपर चला जाके ऐसे गिर जाता? ये हाई यहाँ बनेगा ये तो नहीं पता था ना। अभी वही तो बोलते हैं ना, फिर बाद में बोलते हैं लोग, पीछे का दिखा के तो सब सिखा देते हैं, लाइव में कोई नहीं सिखा पाता। वही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसीलिए मैं बोल ही नहीं रहा हूँ। यार देखो, जब ये बन गया, आपको अपना स्टॉप लॉस क्लियर मिल गया ना, जब तक ये हाई नहीं बना था ना, आपका स्टॉप लॉस पता है क्या रहने वाला था? आपका स्टॉप लॉस था ये वाला। अब ये स्टॉप लॉस, ये एंट्री और ये टारगेट, आधे लोग इतना लॉस बर्दाश्त ही नहीं कर पाएंगे। बोले तो कैपिटल ही खाली हो जाएगा, इतना ऊपर चला गया। ये तरीका है एक बेहतर रिस्टोर रिवॉर्ड पाने, ये तरीका है एक बेहतर रिजल्ट पाने के लिए। इस तरह से करते हैं हम लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस को ट्रेक। क्लियर हो गया? ठीक है, एक बार और देख लेते हैं कोई एग्जांपल। अगर मुझे अभी एक कंसोलिडेशन वाला मिल जाता है तो उसको भी हम लोग ले लेते हैं अभी, ठीक है? और कोई एग्जांपल अगर मिलता है बढ़िया सा ब्रेकआउट का, तो उसको भी कंसीडर करते हैं, जिससे कि आप लोगों को क्लैरिटी थोड़ी सी बेहतर हो सके। तो यहां पर मैं आ गया हूं, वीडियो थोड़ा सा मुझे एडिट करना पड़ा, क्योंकि मैं जो है एग्जाम्पल ढूंढ रहा था आप लोगों के लिए, बाकी सारा हिस्सा लाइव ही है। तो अब आप देखो यहाँ पर ये लेवल देखो, मान लीजिए मेरा ये हाई है, ब्रेकआउट हुआ, ठीक है ना? अभी ब्रेकआउट होने के बाद देखो इस तरह की रेंज बना रहा है, एक रेक्टेंगुलर रेंज यहाँ पे बना रहा है।
बना रहे रेक्टेंगुलर रेंज। अगर इस तरह की रेंज आपको मिल जाए, इस तरह की रेंज मिल जाए और प्राइस इसको ब्रेक करे यहाँ पर, ये वाली एंट्री बहुत ही प्यारी होती है, क्योंकि आपका स्टॉप लॉस ये बहुत पास होता है, एंट्री ये होती है और टारगेट बहुत बढ़िया आपको यहाँ पे मिल सकता है। ठीक है, ये एक एग्जांपल था। बाकी कुछ और एग्जांपल्स मुझे वक्त वक्त मिलते रहेंगे, तो मैं कहां पोस्ट करता रहता हूं, अपने फ्री टेलीग्राम चैनल में मैं पोस्ट करता रहता हूं। और फ्री टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको कहां मिलेगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। अगर आप ओवर स्मार्ट हैं, ज्यादा होशियार हैं, तो आप क्या करेंगे, टेलीग्राम में जाकर मेरा नाम सर्च करने की कोशिश करेंगे, लेकिन ध्यान रखिए मेरे नाम से तकरीबन 15 से 20 फेक टेलीग्राम चैनल बने हुए हैं, और आप किसी स्कैमर के पास अगर पहुंच गए तो वो आपसे रुपए ऐंठ लेगा। ऐसी बेवकूफी बिल्कुल ना करें। अभी तुरंत वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पे क्लिक करें, वहां पर लिंक है, टेलीग्राम चैनल का लिंक है, व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, सारे लिंक्स वहां पर है। आप मुझे जिस सोशल मीडिया पे फॉलो करना तो सिर्फ उन्हीं से फॉलो करना, बाकी कहीं से मुझे फॉलो मत करना, वरना आप गलत जगह पहुंच सकते हो, और मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता। बाकी आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी, ये पार्ट कैसा लगा, और सब्र का फल मीठा हुआ या नहीं, ये आप लोग मुझे फीडबैक में कमेंट करके जरूर बताना, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। हो सकता है वो भी अभी ब्रेकआउट की वो गलतियां कर रहे हो जो हमें नहीं करनी चाहिए। मैं आप लोगों को मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक रखिए अपना ध्यान, अपने परिवार का ध्यान। टेक केयर, बाय बाय।